अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा ई क्लासेस फॉर उर्दू मीडियम में मैं महबूब सालवड़गी माउन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल अड्रामी तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से मैं आप तमाम तलबा व तालिबात का दिल के अमीर गहराई से तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम दहम जमात के हिस्सा अव्वल में बाब नंबर 3, जी हाँ बच्चों, धातें और गैर धातें यानी मेटल और नॉन मेटल के ताल्लुक से जो सफ़ा नंबर 41 से 65 पर मौजूद है। तो अजीज़ बच्चों, धातें और गैर धातें सबक को मैंने 4 वक्फ़ों में तकसीम किया है। तो आज पहले वक्फ़े में हम तदरीसी नुकात के तौर पर पहले देखेंगे धातें और गैर धातों की तबई खुसूसियात, जिसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद धातें और गैर धातों की कीमियाई खुसूसियात यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ऑन नॉन मेटल। तो उसमें ख़ास तौर पर 2 कीमियाई खुसूसियात के ताल्लुक से यहाँ पर हम मुताला करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर धातों को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, दूसरी खासियत जब धातुएं पानी से तामुल करते हैं तो क्या होता है। तो आइए बच्चों सीधे रुख करते हैं सबक की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो वहां पर स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। क्या है बच्चों वो? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। ये जदीद मियादी जदोल है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसकी क्या खासियत है बच्चों? तो यहाँ पर अनासिरों को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर रखा गया है। तो यहाँ पर कुल आज तक 118 अनासिर की दरियाफ्त हुई है। उस 118 अनासिरों में कुल 94 यानी 94 जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बकिया जो है मसनवी यानी 24 जो हैं वो मसनवी हैं। इस मियादी जदोल में कुल 92 जो हैं धातें मौजूद हैं और 20 जो है यहाँ पर क्या है बोले तो गैर धातें यानी नॉन मेटल हैं और 6 जो है यहाँ मेटलॉइड या धतोनते कहलाते हैं। तो आइए बच्चों इसकी बुनियादी मालूमात लेने के बाद में सीधे रुख करते हैं यहाँ पर चंद मिसालों के तौर पर। जी बच्चों, आपको तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पर, उसका मुआवजा कीजिए। क्या है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलिए और एक तस्वीर देखते हैं यहाँ पर। ये क्या है बच्चों? बिल्कुल ये तमाम दोनों जो हैं ये जेवरात हैं। ये किससे बने हैं बच्चों? क्या कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, ये जो है एक धात है जिसका नाम प्लैटिनम है। तो और एक ये तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, ये सोना है जिसके जेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों और एक यहाँ पर और भी हम मिसालें देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? जी हाँ, हथेली में क्या है बोले तो कार्बन के यहाँ पर सुफूफ मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या तस्वीर बच्चों? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है एक लकड़ी की शक्ल यानी वुड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये बुनियादी मालूमात लेने के बाद हम सीधे रुख करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी तबई खुसूसियात धातें के। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर खासियत जो होती है, पहली खासियत, खालिस हालत में धातें की सतह चमकदार होती है। ये धाती चमक कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर पर स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, एक नाइफ की, एक चाकू की, वहाँ पर आपको शक्ल नजर आ रही है जो जिसकी सतह जो है काफी चमकदार है। उसके साथ और एक वहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, वो क्या है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल ये क्या है बोले तो एक पारा है। और तीसरी जो शक्ल है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक सोडियम धात है। जैसा कि इसको थोड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन है, सोडियम है और मर्क्यूरी है। तो इससे और एक हम यहाँ पर क्या होती है बोले तो इस धाते की खासियत को जाहिर होती है, वो क्या है बच्चों? जी हाँ, धातें जो है उमूमन कमरे दर्ज हरारत पर ठोस शक्ल में होते हैं, जिसकी मिसाल आप वहां पर आयरन देख रहे हैं जो आमतौर पर ठोस शक्ल में होती है। और उसी तरह से धातें, चंद धातें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मुलायम होते हैं, नरम होते हैं, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं बोले तो चाकू से काट सकते हैं। जैसा कि वहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सोडियम जो है। उसके बाद में आपको बहुत मरतबा इम्तिहानात में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि भाई माया धात की मिसाल दीजिए। तो आप वहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं एक माया धात की मिसाल है जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खासियत की ओर। ठीक है,
तो यहां पर धाते जो होते हैं वो वर्क पजीर यानी मैलेबिलिटी कहलाते हैं। तो मैलेबिलिटी के माने क्या है बच्चों? जी हाँ, चंद धातों को पीट कर पतली चादरों में तब्दील किया जा सकता है, इसको वर्क पजीरी कहते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहां पर सोना और चांदी सबसे वर्क पजीर धात कहलाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? जी हाँ, हमने अपने रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर इसको इस्तेमाल किया है। ये है एल्यूमिनियम फॉइल, जो आमतौर पर एक वर्क के लिहाज से हम उसको देखते हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं अभी धातों की तीसरी खासियत, यानी तार पजीरी कहते हैं इसे, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी के माने क्या है? धातुओं को वो खासियत या सलाहियत जिनके जरिए इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी इनको पतले तार में हम क्या है तब्दील कर सकते हैं, उस खासियत को हम कहते हैं तार पजीरी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये तार की एक मिसाल है। किससे बनी है कोई बता सकते हैं? वेरी गुड, ये है कॉपर वायर यानी तांबे की तार। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम सोने में हम करीबन 2 किलोमीटर लंबाई तार खींचे जा सकते हैं। तो ये है धातुओं की तीसरी खासियत या तबई खासियत। बढ़ते हैं अभी चौथी खासियत की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर स्क्रीन पर, धाते जो होते हैं वो हरारत के अच्छे मौसिल होते हैं। ये जो सरगर्म में अंजाम दी जा रही है, ये मौसिल जो होते हैं हरारत के अच्छे मौसिल होते हैं धाते। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोहे की तार ली गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पिन को यहाँ पे नस्ब किया गया मोम के जरिए। यहाँ पर देखिए आप गिर गई एक, क्योंकि यहाँ से हरारत मुंतकिल होकर यहाँ पर आने पर ये जो पिन जो है हरारत की वजह से पिघल कर नीचे गिर गई। इससे ये बात साबित होती है कि भाई धाते जो होते हैं वो हरारत के अच्छे मौसिल होते हैं। तो बच्चों बता सकते हैं कोई मौसिल के क्या माने हैं? जी हाँ बच्चों, मौसिल जो है वो अशिया है जिसके अंदर हरारत और बर्फ को बहने देती है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए, लेड और मर्क्यूरी हरारत के निस्बतन कमजोर मौसिल होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, चांदी और कॉपर, या हम इसे इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, तो उर्दू में इसको हम तांबा कहते हैं, ये हरारत के अच्छे मौसिल हैं। इस सरगर्मी के जरिए ये जाहिर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई धाते जो होते हैं वो हरारत के अच्छे मौसिल होते हैं। तो अजीज बच्चों, फिर नेक्स्ट जो इसकी तबई खासियत है, धाते जो होते हैं वो बर्क के अच्छे मौसिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, ये जो सरगर्मी अंजाम दी जा रही है, यहाँ पर धाते जो होते हैं वो बर्क के यानी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे मौसिल होते हैं। मौसिल के माने वो अशिया जो अपने अंदर से बर्क को बहने देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 सैंपल्स लिए हैं। एक जो है एल्यूमिनियम की तार है, लोहे की तार, और एक है लोहे का कील, और एक तांबे की तार। तो ये अलग मुख्तलिफ किस्म के धाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अच्छे मौसिल है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको सैंपल की जगह रख देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सर्किट में देख रहे हैं, एक बैटरी है जिससे एक मौसिल की तार जुड़ी हुई है, और यहाँ पर एक LED बल्ब है, और इसका और एक सरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जांच के लिए रखा गया है। तो देखिए बच्चों, तो आपको लाइट लगती हुई नजर आ रही है ना बच्चों। तो ये जो है एल्यूमिनियम है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे सैंपल को, यानी लोहे की कील जो एक धात है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई LED बल्ब ग्लो हो रही है। इसका मतलब ये कि लोहे भी जो है एक अच्छे मौसिल है। और एक यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कॉपर की तार का, जो भी एक मौसिल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस सरगर्मी से आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि भाई धाते जो है बर्फ के अच्छे मौसिल होते हैं। शुक्रिया। तो चलिए बच्चों, अब रुक करते हैं धाते की तबई खासियत जो बहुत ही हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो है धाते मसूत, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोनोरस खासियत रखते हैं। तो बच्चों आप देखे होंगे शायद, सोनोरस या मसूत के माने धाते जब किसी सख्त शय को टकराते हैं तो वो आवाज पैदा करते हैं। इस खासियत को हम कहते हैं मसूत यानी सोनोरस कहते हैं। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक शक्ल आई, एक तस्वीर आई है, क्या है वो? जी हाँ, वेरी गुड, ये घंटी है जो आमतौर पर हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं वक्फों को बदलते वक्त इसके इशारे के लिए।
और साथ में हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों? क्योंकि धातुओं की इस मसूख खासियत की वजह से हम अपने इसकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे धातुओं की तबीयत खुशियात की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर स्क्रीन पर, धातुओं की नुक्ते गदाख्त ज्यादा होते हैं। बच्चों आपको मालूम है नुक्ते गदाख्त किसे कहते हैं? वेरी गुड, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी धाते चंद दर्जात पर क्या हो अपनी हालत को बदलते हैं, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या नुक्ते गदाख्त। तो धातुओं की नुक्ते गदाख्त जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर एक मिसाल आप देख रहे हैं, वहां पर दो मिसाल यहां आप देख रहे हैं, लेकिन गैलियम और सब्जियम जो है दो ऐसे धाते हैं जिनकी नुक्ते गदाख्त काफी कम होती है। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा रही है, यहां पर दोनों को अगर हम अपनी हथेली में रखेंगे तो ये पिघल जाती हैं। तो इतनी इनकी क्या होती है, नुक्ते गदाख्त कम होती है। तो चलिए बच्चों, फिर अब यहां पर होने के बाद में देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है बच्चों, नॉन मेटल, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में और उर्दू में कहते हैं गैर धातें। अब तक हमने जो पढ़ा वो है धातुओं की तबई खुसूसियात। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैर धातुओं की तबई खुसूसियात। तो पहली खासियत क्या बच्चों यहां पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, खालिस गैर धातें चमकदार नहीं होते हैं सिवाय आयोडीन के, जो चमकदार सतह रखती है। आयोडीन के साथ में आपको स्क्रीन पर और एक वहां पर तस्वीर नजर आ रही है बच्चों, जिसे आप बखूबी वाकिफ है। कौन सी है वो? जी हाँ, उसकी सतह कितनी चमकदार है, उसकी चमक देखते हैं आपके चेहरों पे चमक आ गई। ये क्या है बच्चों? ये डायमंड है, ये कार्बन का एक बहरूप है। तो ये भी क्या है बोले तो अपनी सतह चमकदार रखता है। तो इसके बाद इसकी दूसरी खासियत देखेंगे, यहां पर गैर धाते उमूमन तीनों हालत में पाए जाते हैं, या तो ठोस हालत में, फिर गैस हालत में और एक रकीक हालत में। रकीक के माने होते हैं ये माया हालत में या लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है बच्चों? ये लिक्विड ब्रोमीन है, यानी माया ब्रोमीन। ठीक है, एग्जाम में कभी आपको 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप एक रकीक गैर धात की मिसाल दीजिए, तो ये आप वहां पर ब्रोमीन की आप एग्जाम्पल देकर उस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं तीसरी खासियत की ओर, यानी गैर धातुओं की तबीयत खासियत। ये हरारत के और बर्फ के गैर मौसिल होते हैं। ठीक है बच्चों, सिवाय एक के। देखो यहां पर भी यहां पर हमें एक खासियत नजर आ रही, क्या है? सिवाय एक, जो ग्राफाइट है, एक कार्बन का बहरूप है, वो क्या है बच्चों? वो बर्फ का एक मौसिल होता है। जैसा कि आप वहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफाइट कहां पर इस्तेमाल होता है बच्चों? हम अपने स्कूली डेज में जो पेंसिल बतौर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो आपको एक सियाह कलर की आपको नजर आती है ना बच्चों, वही ग्राफाइट होती है। वो एक गैर धात है और कार्बन का बहरूप होने के बावजूद भी वो क्या है बोले तो वो बर्फ के एक अच्छे मौसिल होते हैं। जी बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, ये सिंपल सर्किट है, बैटरी है, एलईडी बल्ब है, और यहाँ पर हम सैंपल्स लेंगे। तो गैर धातें ये जो है बर्फ के गैर मौसिल है, इस बात की हमें यहाँ पर सरगर्मी अंजाम देने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोयला है और ये सल्फर है जो गैर धात है, और ये भी क्या बोले तो पेंसिल है, यहाँ पर एक ग्राफाइट है, ये ग्राफाइट है जो एक कार्बन का बहरूप है। चलिए जांच करते हैं बच्चों, इस सैंपल को लेंगे हम। कोयला है ये गैर धात, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लेंगे दूसरा सैंपल, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर में हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी क्या बोले तो बर्फ ऐसाल नहीं हो रही है इनके ज़रिए। तो यहाँ पर जॉइंट वायर लगने से आपको लाइट ग्लो नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन मत कर लो बच्चों। तो ये जो है अब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पेंसिल है जो हम अपने स्कूल डेज में इस्तेमाल करते हैं। तो पेंसिल एक गैर धात होने के बावजूद भी ये बर्फ के मौसिल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो पेंसिल के दो आज़ाद सिरे हैं, जिसे आमतौर पर हम ग्राफाइट कहते हैं। ग्राफाइट एक कार्बन का बहरूप है, एक गैर धात होने के बावजूद भी ये अपने अंदर से बर्फ की ऐसालियत करता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गैर धातें पानी में हल होकर क्या बना रहे हैं बच्चों? तेजाबी ऑक्साइड। अब तेजाबी ऑक्साइड जब बात आती है तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं, एंड नीले लिटमस को क्या करते हैं? रेड में तब्दील करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन तामुल पाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसी सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या है पानी से तामुल कराएंगे तो या मिलाएंगे तो सल्फरस ऑक्साइड होता है। सल्फर ऑक्साइड जो है एक तेजाब ऑक्साइड है जो
ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्या है, तब्दील करता है। तो इसके साथ में हम देखते हैं अक्सर धाते जो होते हैं वो अस्सासी ऑक्साइड के होते हैं। जब अस्सासी ऑक्साइड आ रहा है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ये रेड लिटमस को क्या है, ब्लू में तब्दील करता है, यानी लाल लिटमस पेपर को नीले में क्या करता है, वो तब्दील करता है। जैसा कि मिसाल आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों, सोडियम जब ऑक्सीजन से तामुल पाता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, और इसके बाद में पोटेशियम ऑक्सीजन तामुल पाकर क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। इन दोनों को जब हम पानी से मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये अस्सासी ऑक्साइड हैं। ये क्या है बच्चों, अस्सासी ऑक्साइड है। तो अस्सासी ऑक्साइड है, ये क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस में क्या करते हो, तब्दील करते हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, जहां पर क्या बोले तो धातुओं की कीमियाई खुसूसियात के ताल्लुक से हमें क्या है, मुताला करके मालूमात को हासिल करना है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि अब तक हमने पढ़ा धातुओं की तबई खुसूसियात, अब पढ़ेंगे धातुओं की कीमियाई खुसूसियात। तो पहली खासियत क्या है बच्चों, वहां पर धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन। तो जैसा कि आपको आपकी दरसी किताब में भी वहां पर एक सरगर्मी दी गई कि वहां पर एक मैग्नीशियम के रिबन को जब हवा में जलाते हैं तो चमकदार लौ के साथ क्या होती है, वो जलती है और अपने मुतलक ऑक्साइड में क्या होती है, वो तब्दील होती है। जैसा कि आप वहां स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से तामुल पाकर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है। आपको बच्चों ये भी बात याद रखना है कि उनका जो सुफूफ का जो रंग होता है, ऑक्साइड का जो रंग होता है, वो भी आपको अपने नोटबुक में दर्ज करना है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सभी धातें ऑक्सीजन के साथ मिलकर धाती ऑक्साइड बनाती हैं। तो बच्चों ये बात को नोट कर लीजिए, सभी धातें ऑक्सीजन के साथ मिलकर धाती ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके ताल्लुक से और भी यहां पर मिसालें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ तामुल पाता तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, विच इज इन ब्लैक इन कलर। देखिए बच्चों यहां पर इस ऑक्साइड का कलर क्या हो गया, बदल गया है। यहां पर पहले जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था वो सफेद था, अब कॉपर ऑक्साइड का क्या है बच्चों, ब्लैक। उसी साथ में और एक यहां पर धातु इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमें, कौन सी, एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ तामुल कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सफेद रसूब में होती है। तो हम जानते हैं कि धाती ऑक्साइड अस्सासी नोयत के होते हैं। हमने पढ़ा है इससे पहले 1-2-3 मिनट पहले कि धाती जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या अस्सासी नोयत के होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धाती ऑक्साइड तेजाब और अस्सास दोनों से तर्ज अमल को जाहिर करते हैं। तो बच्चों यहां पर एक खासियत उभर कर नजर आ रही है, तो उस खासियत को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। वो क्या है, चंद ऐसे धाती ऑक्साइड होते हैं जो तेजाब और अस्सास दोनों से तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, यस, एंथोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एंथोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसके ताल्लुक से यहां पर मिसालें दे रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये जब एसिड के साथ, जैसा आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड के साथ तामुल पाकर क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक नमक है और पानी अता कर रहे हैं। तो उसके साथ में और देखेंगे वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम अस्सास के साथ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अस्सास है, उससे तामुल कराने पर हमें सोडियम एल्यूमिनेट एक नमक के साथ में हमें पानी यहां पर हासिल हो रहा है। तो चलिए बच्चों, ज्यादातर जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में गैर हल पजीर होते हैं। ज्यादातर धाती ऑक्साइड क्या होते हैं, वो पानी में गैर हल पजीर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ पानी में हल होकर क्या है, अल्कली बनाते हैं। वो कौन से हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर सोडियम ऑक्साइड, जब वो पानी से तामुल करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 यानी OH आप देख रहे हैं वहां पर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। और उसी के साथ में पोटेशियम ऑक्साइड, जैसा आप देख रहे हो वो सॉलिड है, जब ये पानी से तामुल करता है क्या होता है, वो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड 2KOH इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये अल्कली हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी में हल होते हैं, इसलिए अल्कली कहलाते हैं। तो सभी धातें ऑक्सीजन के साथ एक ही शरह से तामुल नहीं करते हैं, याद रखिए बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है हर एक धातुओं की अपनी फितरत क्या होती है, अलग होती है। अपने फितरत के एतबार से वो क्या करते हैं बोले तो अमल जाहिर करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, दो धातें जो आप
स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक है पोटेशियम और एक सोडियम। ये दो धातें ऐसे हैं जिन्हें आप खुला भी अगर छोड़ दिया जाए तो वो हवा के साथ इतनी तेजी से तामुल करते हैं कि आग लग जाती है। क्या लग जाती है बच्चों? आग लग जाती है। इसीलिए इन्हें हिफाजत के तौर पर हम कहां पर रखते हैं बच्चों? मिट्टी में डुबो कर रखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो आपका जवाब यह होना चाहिए, पोटेशियम और सोडियम ये बहुत ही तामुल पजीर धाते हैं, यानी अमल करने वाले धाते हैं। इसीलिए सोडियम और ये दो पोटेशियम, ये दो धातुओं को हम क्या करते हैं? बतौर हिफाजत के तौर पर हम इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से लोहा, देखो बच्चों, लोहा गर्म करने पर नहीं जलता, बस सुर्ख नजर आता है हमें मगर जलता नहीं। लेकिन लोहे की किरण, जैसा वहां पर देख रहे किरण लिखा हो, यानी आयरन फूलिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर हम उसको गर्म लोह पर भी अगर फेंकते हैं तो बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं? जल जाते हैं। कौन? लोहा। ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से अब मैग्नीशियम है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, जिंक, लेड वगैरह जैसी धातुओं की सतह ऑक्साइड की पतली परत से ढकी होती है। जब इन्हें हमें खुला छोड़ देते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह ये धातें अपने अतराफ क्या है? एक पतली सी क्या है? एक परत, यानी वो परत क्या होती है? ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं। तो यहां पर एक अमल आपके सामने वहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग क्या है इसको समझ लिया हम। ये नीचे दी गई शक्ल को आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं बच्चों आप, वेरी गुड, कलर वहां पर आप देख रहे हैं उसी हिसाब से। और यहां पर आप शक्ल देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है लैंप होती है जिसकी ऊपरी सतह भी इतनी कलर्ड है। तो ये क्या है बच्चों? ये आपको तो खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में यहां पर ये एक हिफाजती तौर पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक क्या है? बर्फ पाशीदी अमल है जहां पर धातुओं को मजीद तकसीद को रोकने के लिए वहां पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं बोले तो वहां पर इस एनोडाइजिंग अमल को अंजाम देकर मजीद धातु को तकसीद पाने से रोकने के लिए हम इस अमल को अंजाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम एनोडाइजिंग कहते हैं। तो उसके बाद बच्चों कॉपर यानी तांबा नहीं जलता, लेकिन ये गर्म धातु कॉपर 2 ऑक्साइड के स्याह रंग की एक परत से ढकी होती है। इस पर भी क्या बोले तो एक स्याह परत ढकी होती है। इसके बाद जैसा आप नीचे देख रहे हैं यहां पर, जैसे चांदी और सोना, ये दो ऐसे धाते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा दर्जा पर भी तामुल नहीं करते, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, हाँ, जब धाते पानी से तामुल करते हैं तो क्या होता है? What happens when metal react with water? ठीक है, तो यहां पर आपके स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट आ रही है बच्चों, क्या है वो? धाते पानी के साथ तामुल करके धाती ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहां पर आप मिसाल देख सकते हैं, यहां पर एक एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम को हम पानी के साथ तामुल कराते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या हो रही है? खारिज हो रही है। उसी के साथ और एक मिसाल आप देख रहे हैं वहां पर लोहे की 3Fe+4S2O gives rise to फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इन दो मसावात पर गौर करने पर हमें यह नतीजा अख्ज़ होता है, हमें यह बात मालूम होती है कि भाई जब कभी भी धातुओं को पानी के साथ तामुल कराते हैं तो हमें वो धाती ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो वो धाती ऑक्साइड जो पानी में हल पजीर होते हैं इसमें तहलील होकर मजीद हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मजीद क्या करते हैं? वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन सभी धाते पानी के साथ तामुल नहीं करते। वो कौन से बच्चों? सोना, चांदी, कॉपर और लेड। ठीक है, तो अभी आपके एक देख सकते हैं यहां पर एक मसावत जो लफ्जी तौर पर लिखी हुई है। धात जब पानी से तामुल करते हैं तो धाती ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस वहां पर खारिज हो रही है। साथ में उसी जो हल पजीर धाती ऑक्साइड क्या करती है वो और पानी से मजीद तामुल पाकर धाती हाइड्रोक्साइड में क्या होती है? वो तब्दील होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, आपके लिए एक दरसी किताब में एक सरगर्मी दी गई है जहां पर क्या है बोले तो धात पर भाप का अमल आप देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब के जरिए पानी में भिगी हुई रुई जो होती है, कॉटन जो होता है, उसको बंचन बर्नर के जरिए वहां पर हमें हरारत दे रहे हैं ताकि उसके जरिए से भाप खारिज हो
तो भाप जाकर क्या है, धात पर उसका अमल हो, उस धात के अमल से वहां से वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए से होते हुए बीकर के अंदर मौजूद पानी से जाकर वहां पर वो हाइड्रोजन गैस वहां पर खारिज करती है, जमा करते हैं वहां पर। उस हाइड्रोजन की जांच हम क्या है बोले तो एक मैचस्टिक के जरिए ऑन कर लगाकर पॉप बोल के जो साउंड आता है, तो उससे हमें क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है बोल के इसकी तस्दीक हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, ठंडे पानी के साथ कौन सी धातें जो है तामुल पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम जैसे धातें ठंडे पानी के साथ तामुल करते हैं। सोडियम और पोटेशियम काफी तेजी के साथ तामुल करके खारिज होने वाली हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम है जो पानी के साथ तामुल पाकर क्या कर रहे हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हुए हाइड्रोजन खारिज कर रही है और बहुत ही गैस यानी इतनी हरारत के साथ वो खारिज करते हैं कि कभी कभी आग भी लग सकती है। तो इस साथ वहां पर सोडियम है जो पानी के साथ तामुल पाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस क्या है, खारिज हो रही है। सोडियम धात है जिसे आमतौर पर हिफाजत तौर पर मिट्टी के तेल में रखते हैं। साथ में यहाँ पर एक बीकर है और ये इस बीकर में हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। ठीक है, आज यहाँ पर हम सोडियम जो आमतौर पर बहुत ही तामुल मेटल है, धात है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सोडियम को यहाँ पर निकाल के रखा है और ये इसको हम जो है अभी पानी में डालने पर देखेंगे क्यों किस तरह से पानी के साथ तामुल करते हैं। और हमें मालूम है कि जब कभी भी धातें पानी से तामुल करते हैं तो अपने मुतल्लक ऑक्साइड से बनाते हुए हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, वो खारिज करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ किस तरह से वहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है और अगर हरारत ज़्यादा हो जाएंगी तो कभी आग भी पकड़ लेती है। ये है धातें जब भी पानी से तामुल पाते हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। कैल्शियम और पानी के दरमियान जो तामुल होता है, जो अमल होता है, उसकी जो शरह होती है वो काफी कम होती है, जिसके नतीजे में खारिज होने वाली जो हरारत है इतनी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को आग पकड़ ले, जैसा कि पोटेशियम में और सोडियम में हुआ था। जो खारिज होने वाले हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हरारत क्या करती है, आग पकड़ लेती है। आप देख रहे हैं वहां पर कैल्शियम प्लस 2H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या खारिज होती है। बच्चों यहाँ पर भी आपको याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ही हिफाजत तौर पर रख देते हैं, पानी में भी इसको नहीं रख सकते, क्योंकि पानी में रखिए तो क्या होता है, वहां पर वो पानी के साथ तामुल पाकर आग पकड़ लेते हैं और हादसा अता करते हैं हमें। अब सेकंड हम यहाँ पर देख रहे हैं गर्म पानी के साथ कौन सी धातें तामुल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वहां पर मैग्नीशियम जो है गर्म पानी के साथ तामुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसा मसाल देख रहे हैं वहां पर मैग्नीशियम प्लस 2H2O gives rise to मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। अब तीसरी भाप के साथ कौन से धातें जो है यहाँ पर तामुल पाते हैं, देखेंगे बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, अल्यूमिनियम, लोहा, जिंक ऐसी धातें हैं जो भाप के साथ तामुल करके धाती ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर मसावते नजर आ रहे हैं, वहां पर जिंक जब पानी के साथ H2O के साथ तामुल पाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस के वहां से खारिज होती है। उस तरह से लोहा जब वो पानी के साथ तामुल पाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनते हुए हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हो वहां पर अल्यूमिनियम, वो भी पानी के साथ तामुल पाते हैं, अल्यूमिनियम ऑक्साइड जरे हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। लेकिन लेड, कॉपर, चांदी और सोना जैसी धातें पानी के साथ बिल्कुल तामुल नहीं करती हैं। यादा यानी रिकैप्चुलेशन, जो भी अब तक हमने मालूमात ली है उसको मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे तो मुझे यकीन हो जाएंगे भाई जो भी मालूमात आपको इस क्लास के जरिए दी जा रही है वो आप तक पहुंची होंगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। यादा, तो सबसे पहले यहां पर सवाल है, वो कौन सी धात है जो कमरे दर्ज हरारत पर रकीक होती है यानी माया होती है। तो बताएंगे बच्चों कोई, वेरी गुड, कौन सी बताओ, जी हाँ, ये जो है पारा, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मरक्यूरी, ये रकीक धात है। तो दूसरा सवाल है, वो धात जो हरारत का सबसे अच्छा मौसिल है, कौन सी है। हाँ वेरी गुड, कौन सा है वो, चांदी है। अब चांदी का दूसरा कौन सा आता है बोले तो कॉपर। इस तरह से वहां पर एक लिस्ट होती है, मगर सबसे ज्यादा जो हरारत का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है तो बोले तो चांदी है। वेरी गुड बच्चों। तो तीसरा सवाल है बच्चों आपके सामने, कौन सी गैर धात बर्फ की मौसिल है। सवाल को अच्छे से समझे बच्चों, कौन सी बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने,
वेरी गुड, वो कौन से बच्चों? ग्राफाइट। अगला सवाल बच्चों बहुत आसान है, आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे। वर्क पजीरी किसे कहते हैं? मलाबिलिटी से क्या मुराद है? जवाब दे सकते हैं? वेरी गुड। हाँ, क्या है बच्चों? दहातों को पीट कर पतली चादरों में तब्दील करना, ये क्या है? वर्क पजीरी कहलाती है। जी वेरी गुड। चलिए बच्चों और एक सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल है एनोडाइजिंग अमल में किस तेजाब का इस्तेमाल होता है? एनोडाइजिंग अमल में किस तेजाब का इस्तेमाल होता है? बताइए बच्चों। जी हां, बिल्कुल सही। एनोडाइजिंग अमल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने जितने भी इस याद में सवाल पूछे गए आपने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसका जवाब दिया। तो चलिए बच्चों, इस वक्फे की जो आखिरी जो कड़ी होती है वो घर पर काम या होमवर्क होता है। तो होमवर्क आप अच्छी तरह से इसको लिख लें और लिखकर अपने जहानत के बलबूते पर इसको हल करने की कोशिश करें। इसको हल करके कि जो है अपने उस्ताद से जाकर इसकी जांच करवाइए। तो सबसे पहले सवाल है बच्चों यहां पर, सोडियम जब पानी के साथ तामुल करता है तो किस गैस का इखराज होता है? तो आपको यहां पर गैस का नाम बताना है बच्चों, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। और सेकंड, जिंक, लोहा और एल्यूमिनियम, तीन धातें यहां पर दी गई, इनमें सबसे तेज आमिल धात कौन सी है? तो इन तीनों धातुओं में सबसे ज्यादा जो है वो धात का नाम आपको बताना है। तो तीसरा सवाल बच्चों, सोडियम धात को हिफाजती तौर पर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? तो इसका जवाब आपको देना है, वजाहत के तौर पर इसको आपको देना है, वजाहत आपको यहां पर बताना है। तो आखिरी सवाल घर पर का काम का वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? मिसाल दीजिए। तो इतने सवालात अगर आप अपने जहानत के बलबूते पर, अपने समझ के बलबूते पर लिखकर अपने उस्ताद से इसकी जांच करवाइए। तो बच्चों मैं समझता हूं कि इस क्लास के जरिए अब तक भी जो तदरीस नुकात के ताल्लुक से जो भी मालूमात आपको दिए हैं यहां पर आप अपने नोटबुक में दर्ज किए होंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों आज का यहां पे ही इसका वक्फे का यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।